कितने मुर्दों के साथ ये कर चुके हो? ये मौत देनी होती ना। मैं बहुत परेशान अगर हूँ तुम्हें उसका। किस लिए परेशान हो? अगर तुम्हें मौत का खौफ होता ना तो तुम कब्रें ना खोदते। खुदा का खौफ करो। तुम इंसान हो या तुम जंगल में रहने वाले जानवर से भी बदतर आदमी हो। कितनी की है सोचो, 1 सेकंड ले लो, सोचो और सोच के बोलो कितनी की है। सजा तो तुम्हें अब जितनी होनी है वो एक ही दफा होनी है, चाहे 1 की है या 48 की है या 60 की है। मुझे पता है कि आप लोगों को बिलीव नहीं हो रहा होगा कोई इंसान लाशों के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, बट ये सच है। ये स्टोरी हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की। मोहम्मद रियाज जो कि पाकिस्तान के संग्राहा गांव का रहने वाला था। संग्राहा में रहते हुए वो बेरोजगार था और बेरोजगारी दूर करने के लिए वो कराची पहुंच जाता है। लेकिन कराची में भी वो काफी टाइम तक बेरोजगार ही रहता है। कराची में वो एक शख्स से मिलता है जिसका नाम होता है वजीरा। वजीरा जो कि कराची में कब्रें निकालने का काम करता था। दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद मोहम्मद रियाज बताता है कि वो इस तरह संग्राहा गांव से आया है और वो वहाँ भी बेरोजगार था और कराची में आके भी वो बेरोजगार ही है। उसे नौकरी की तलाश है। वजीरा और रियाज काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे, तो वजीरा ने उसने अपने साथ कब्रें निकालने के काम पे रख लिया। टाइम बीता और दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। रियाज ने अपने बयान में बताया कि उसने काफी बार नोटिस किया जब भी किसी फीमेल बॉडी को दफनाया जाता था तो शाम के टाइम वजीरा उस कब्र के अंदर जाता और कुछ टाइम के बाद बाहर आ जाता। ये सब होते हुए वो काफी बार देख चुका था, लेकिन उसने एक दिन उससे पूछ ही लिया कि तुम आखिर कब्र में क्या करने जाते हो। वजीरा और रियाज की दोस्ती अब काफी ज्यादा गहरी हो चुकी थी। उसने बताया कि कैसे कब्र में जाता है और फीमेल डेड बॉडीज के साथ करता है। उसके बाद वजीरा ने रियाज को भी इस घिनौने काम में इन्वॉल्व कर लिया। अब दोनों मिलकर डेड बॉडीज के साथ करते। अब इसको कहा जाए या फिर नहीं, ये भी एक अपने आप में मिस्ट्री है। अब दोनों लोग मिल चुके थे तो उनका काम और आसान हो चुका था। अब जब भी कभी कोई डेड बॉडी कब्रिस्तान में दफनाने के लिए आती तो वो दोनों नजर रखते। लेकिन एक बात थी कि उन लोगों को ये मेहनत नहीं करनी पड़ती थी कि ये डेड बॉडी मेल की है या फिर फीमेल की, क्योंकि मुस्लिम रीति रिवाजों के अनुसार फीमेल डेड बॉडीज की कब्र पे सफेद चादर दी जाती है ताकि बाकी लाशों से उसका पर्दा हो सके। तो इस तरह से उन्हें फीमेल डेड बॉडीज की लाश ढूंढने के लिए मेहनत कम करनी पड़ती थी और ये दोनों 4 से 6 के बीच में आई हुई लाशों के साथ ही ऐसा करते थे। सुबह के टाइम और दोपहर के टाइम कोई भी डेड बॉडी आती थी तो उसकी तरफ ये देखते भी नहीं थे, क्योंकि सुबह और दोपहर में दफनाई गई डेड बॉडीज शाम के टाइम गलना शुरू हो जाती है। कुछ टाइम के बाद वजीरा की डेथ हो जाती है, लेकिन इस बात से रियाज को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। रियाज ने पुलिस को बताया कि उस दिन जब वो एक कब्र के अंदर एंटर किया तो वो पहले तो उसने कुछ डेड बॉडी के नीचे वाले हिस्सों में जगह बनाई। अक्सर डेड बॉडी को सफेद कपड़े से ढका जाता है और उसे हल्का सा बांध दिया जाता है ताकि मुर्दे को कोई तकलीफ ना हो। अब डेड बॉडीज को क्या ही तकलीफ होनी है। लेकिन रियाज ने बताया कि जब वो उस कब्र के अंदर एंटर किया तो उस लाश के फेस के ऊपर से वो कपड़ा हटा हुआ था। अक्सर ही जब डेड बॉडीज को इस तरह से दफनाया जाता है तो कभी कभार ऐसी गलती हो जाती है। रियाज जब उसके साथ करने की कोशिश कर रहा था उसने देखा कि उसके फेस पर एक अजीब सी चमक है और वो डेड बॉडीज की आंखें चमक रही थी और उसका मुंह भी खुला हुआ था। ये चीजें देखकर रियाज काफी ज्यादा डर जाता है और वो घबराहट के मारे उस कब्र को वैसे ही खुला छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। वो काफी दूर भागने के बाद एक रास्ते में 4-5 लोग खड़े होते हैं। रियाज उन लोगों के पास जाता है और उन लोगों को पूरी सच्चाई बताता है। उन लोगों को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो लोग उसे वहीं मार देते हैं। डेड बॉडीज के साथ छेड़छाड़ करने के मामले वहाँ पर पहले भी काफी सारे आ चुके थे, लेकिन कोई भी सबूत नहीं मिलता था। और जैसे ही पाकिस्तान की मीडिया को ये बात पता चलती है तो पूरे पाकिस्तान में ये बात जंगल की आग की तरह फैल जाती है। चारों तरफ काफी ज्यादा गर्मी का माहौल बन जाता है, क्योंकि लोग इतना ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं कि कोई इंसान ऐसा आखिर कैसे कर सकता है। रियाज की फुल इंटरव्यू आप लोग YouTube पर देख सकते हो। उसने बताया कि 50 से भी ज्यादा लाशों के साथ वो इस तरह की घिनौनी हरकतें कर चुका है। अब वहाँ की अदालत में भी पहले ऐसा केस कभी नहीं आया था और इस क्राइम के लिए क्या सजा दी जाए ये भी एक अलग टास्क था। लेकिन लोगों के सेंटीमेंट काफी ज्यादा हर्ट हुए कि डेड बॉडीज के साथ कोई ऐसा कैसे कर सकता है, तो अदालत ने इसे उम्र भर कैद की सजा दे दी, यानी कि रियाज आज भी जिंदा है। तो आप लोगों को ये क्राइम स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप लोग ये क्राइम स्टोरी देखने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।